बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं अल्लाह के करम और फजल के साथ ठीक हूँ। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ भी हों अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, और जिस इंसान की जो दुख तकलीफ़ है अल्लाह ताला उससे निजात दिले और इसके हलाल अता फरमाए। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा यार, मैं जब भी इस साइड पे आता हूँ ना तो सराइकी ज़बान में तो हम इसे बोलते हैं टटियर। तो ये यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देती है। एक इधर है और एक इधर है। मेरे ख्याल में ना इनके इधर किसी जगह पे इन्होंने अंडे, हाँ वो सामने बैठी हुई है, इन्होंने इस जगह किसी भी जगह पे ना अंडे दिए हुए हैं जिसकी वजह से ये चिल्लाती हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये अंडे ज़मीन पे ही देती हैं, तो इधर कहीं आसपास ये ना इनके अंडे हैं जिसकी वजह से ये शोर करते हैं कि भाई हमारे पास ना हो। 2-3 दिन मौसम माशाल्लाह से बड़ा ही खुशगवार रहा है, हवा चलती रही है और बादल भी। और कल माशाल्लाह से अच्छी खासी बारिश हुई है शाम को, और रात सारी रात लाइट भी नहीं थी। बारिश तो क्या रुक गई थी लेकिन कोई ट्रांसमिशन में मसला था तो उसकी वजह से लाइट सुबह 8 बजे तक जब मैं काम पे गया तो उस टाइम तक नहीं आई थी। और आज जो दोपहर को मौसम बना था वो भी एकदम से अचानक मौसम चेंज हुआ, बादल भी आ गए, सारा कुछ हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, और फिर उसके चंद ही मिनटों में ऐसे बादल गायब हो जैसे वो कहते हैं ना कि गधे के सर से सींग गायब हो जाए, तो ऐसे ही कुछ मौसम सा बन गया। लेकिन अभी जो मौसम बना हुआ है वो माशाल्लाह से फुल धूप चमक रही है। ये देखें सूरज बिल्कुल, बादलों का नामो निशान नहीं है आसमान पे। तो 3 दिन तो सुना है कि भाई ऐसे ही मौसम रहेगा। हवा बिल्कुल रुक चुकी है और हबस जो है वो अपने फिर अरूज पे, बादल आ जाएं तो फिर हवा चल जाए, कोई एक काम तो हो जाए, फिर कुछ मौसम अच्छा हो जाएगा। ये हमारी खजूर हैं जिसे कल ना अच्छी तरह साफ़ कराए, इसके जो पत्ते मतलब साइड पे जो थे वो खाली करें, तो अब माशाल्लाह ये सोनी भी लग रही है। आज से चंद साल पहले ना ये यहाँ दरमियान में होती थी, तो यहाँ इस पे चढ़ के ना इसके जो गोशे होते हैं, फल होते हैं, इसके ऊपर बैठ के हम खाया करते थे। अब माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है, अब रस्से के बगैर चढ़ना मुमकिन ही नहीं रहा। तो जो प्रोफेशनल बंदे हैं सिर्फ वही चढ़ सकते हैं, मेरे जैसे बंदे जो आम हालात में चढ़ जाते थे इस खजूर पे तो वो अभी नहीं चढ़ सकते। यार आप लोगों से एक छोटी गुजारिश है कि अगर जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है जो आप मान लेंगे तो आपकी बड़ी ही नवाजिश होगी। यार भैया, आपने अक्सर देखा होगा कि जो पीपल का दरख्त है ना वो उगाने से कम होता है और जो कुदरती तौर पे उगता है कुछ अजीब ही होता है। मसलन आपने अक्सर मकानों पे देखा होगा कि पीपल का दरख्त उगा हुआ है। ऐसा ही कुछ है कि सीमेंट, असल में ये ऐसे होता है कि परिंदे जो इसका बीज खाते हैं वो फिर हज़म करने के बाद हज़म नहीं होता, फिर निकल जाता है वो उसके ज़रिए पाखाने के ज़रिए, जहाँ वो बीट करते हैं तो वो बीट रेत में शामिल हो जाती है। और उसके बाद जब इसको पानी लगता है तो ये बड़ा, अब ये भी माशाल्लाह बच्चों ने एक दफ़ा इसे तोड़ा भी था लेकिन जैसे ही बारिशें हुई हैं तो इसने अब मज़बूत जड़ें बना ली हैं। इसे मेरे ख्याल में अभी तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसे बड़ा होने दें। आपने कभी ऐसा देखा है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके घर में या आपने कहीं देखा है तो कितना बड़ा एक दरख्त आपने देख लिया है ऐसा। हाँ फील क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? हैं बताओ। ये जो रात की बारिश है ना तो उसकी वजह से ये हाल हुआ पड़ा है। हमारे जो गांव का सड़क है सारा कीचड़ ही कीचड़ है, पता नहीं आगे क्या सूरत हाल है। यार सड़क की हालत ना बहुत बुरी हुई पड़ी है। असल में आज मैंने बहुत दिनों बाद बाइक निकाली है। तो बारिश के बाद जो हम किसानों को ना सबसे ज़रूरी काम याद आता है वो ये होता है कि चल के ना अपनी फसल देखें कपास की कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो अभी मैं
यही सोच रहा था चलो रात बारिश है, अभी जाके देखता हूँ, लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बड़ी एहतियात के साथ जाना पड़ रहा है। पैदल आ तो शायद ठीक था, जैसे मैंने बाइक निकाली तो ये बच्चा पार्टी भी कहने लगी भी हमें भी साथ लेके चलो। मैंने कहा चलो जी अभी चलते हैं और फसल को देखते हैं कि बारिश के बाद उसकी क्या सूरत हाल है। अल्लाह बेहतरी करे, क्योंकि बारिशें मुसलसल हो रही हैं, तो क्या सूरत हाल अभी जाके देखते हैं। ये जी माशाल्लाह मैं अपनी फसल के पास आ गई। यहाँ से हमारा जो ज़मीन का हिस्सा वो शुरू होता है और वहाँ तक ये एक ही प्लाट है। ये है 2 एकड़ों का प्लाट है जो इकट्ठा ही है। ये ज़मीन जो हमारी है ये थोड़ी ना कलराठी किस्म की है, मतलब सख्त जान है, रेतली ज़मीन नहीं है। अभी मगरिब तकरीबन होने वाली थी, लेकिन सूरज आज थोड़ा सा जल्दी गरूब हो रहा है, जल्दी अपने टाइम पे गरूब हो रहा है। लेकिन वो ये है कि थोड़े से ना बादल पता नहीं कहीं से घूमते घूमते आ गए। तो अभी मैं इधर आया हूँ तो माशाल्लाह फ़सल की जो हालत है वो अच्छी है, ज़्यादा बुरी नहीं है। हालात और मौसमियात और जितना वक्त गुजर चुका है तो उसके लिहाज से फ़सल अभी तक ठीक है। इस फसल में ना जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हाथ से भी एक दफ़ा निकाला था। तो उसके बाद फिर अब्बू दवाई लाए थे जड़ी बूटी मार के लिए, उन्होंने माशाल्लाह अच्छी दवाई दी थी। तो उसकी वजह से ना अब जो हमारी जड़ी बूटियाँ थी इस फसल में वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। हल्की फुल्की तो रहती हैं क्योंकि बारिश का सीज़न रहता है, तो बारिश की वजह से फिर ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। बहरहाल ओवरऑल मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो सूरत हाल अच्छी है। रात जो बारिश हुई उसकी वजह से ज़मीन अभी तक ना ज़्यादा पाँव रखने के काबिल नहीं है, पाँव अभी भी डूब ही जाता है, मतलब दब जाता है। आज यार मैं एक नया पौधा देख रहा हूँ, ये पता नहीं किस चीज़ का है, तो कोई जड़ा बूटी, लेकिन पता नहीं कौन सी जड़ा बूटी है, जड़ी बूटी है पता नहीं, समझ नहीं आई। लेकिन बारिश के बाद ना मच्छरी बहुत हो गई है, अब इस मछली का हल करना पड़ेगा। आप दोस्तों ने कमेंट करना है कि आप में से कौन कौन किसान है और आपके यहाँ फसलों की क्या सूरत हाल है बारिशों के बाद। कपास हमारे इलाके में तो कपास ज़्यादा ही बोई जाती है, कमान भी होता है थोड़ी बहुत, लेकिन कपास ज़्यादा है। धान भी इक्का दुक्का एकड़ों में होता है, ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादातर मतलब 90% कपास ही होती है, या फिर जानवरों के लिए चारा होता है, इसके अलावा और कोई ख़ास फसल होती नहीं है। अभी माशाल्लाह वो देखें सूरज बिल्कुल ही गुरूब हो चुका है, हल्की हल्की रोशनी बाकी बची हुई है। ये ज्वार की फसल है, हमारी नहीं लेकिन हमारे हमसायों की है। उन्होंने ना इसे एक्स्ट्रा थी काट के अब सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो अल्लाह की करनी के रात अच्छी खासी बारिश हो गई है। अब गीले से नुकसान तो कोई नहीं लगा है, लेकिन ये है कि कुछ टाइम और लग जाएगा इसे सुखाने में। ये ऐसा होता है कि फिर सर्दियों में ना ये जो बरसीम का चारा होता है उसमें ये मिक्स करके ना क्या कहते हैं भूसे के तौर पे इस्तेमाल होगी। ये अच्छी एक जानवरों के लिए खुराक होती है, जानवर इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अभी विज़िट कर लिया है कपास का, तो माशाल्लाह अच्छी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे किसानों को अच्छी से अच्छी फसल दे, क्योंकि उनका हमारे मुल्क का दार मदार भी इसी चीज़ पे है। किसान अगर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर किसान ही तरक्की नहीं करेगा तो पाकिस्तान मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 70% हमारी आबादी का ताल्लुक ज़राअत से बिलवास्ता या बिला वास्ता दोनों तरीक़ों से है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसान को ज़्यादा से ज़्यादा माल अता फ़रमाए। जब किसान के पास पैसा होगा तो वो ख़र्च करेगा, बिजनेसमैन के पास पैसा आएगा। अभी मगरिब हो चुके हैं, सूरज गुरूब हो चुका है और मगरिब की अज़ानें भी शुरू हो गई हैं। तो अब व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।